लाडली निक मेरी ओर निहार। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा तेरो दास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। 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 जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन मैं वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री जिंद बाबा महाराज की, श्री संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। पुनः एक बार सभी भक्तजनों को सूचित किया जाता है, जहां तक इस साउंड के माध्यम से आवाज सज जा रही है, जितने हमें कथा के भक्ति प्रेमा स्वरूप माताएं बहनें पुरुष वर्ग हैं, सभी भक्तजनों से निवेदन, आपके ग्राम और सिद्ध स्थान जिंद बाबा के पावन प्रांगण में, भोले बाबा के पावन प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य और भव्य आयोजन चल रहा है। आज कथा का द्वितीय दिवस। कल प्रथम दिवस में हमने सुंदर सी कलश यात्रा और जो भागवत का महात्म का हम सभी भक्तों ने यहाँ श्रवण किया। आज पुनः सभी भक्तजनों को सूचित किया जाता है कि शीघ्र अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के कथा पांडल में आके विराजमान हो। आज कथा का द्वितीय दिवस होगा। आज भगवान की सुंदर सुंदर अद्भुत हम कथाओं को, भक्तों के चरित्रों को श्रवण करेंगे और उन्हीं भक्तों के चरित्र में आज भगवान शंकर और माता पार्वती का सुंदर सा विवाह भी यहाँ पर होगा। हमारे वृंदावन से आए कलाकारों के माध्यम से सुंदर सी झांकी की प्रस्तुति भी यहाँ दी जाएगी। भगवान शंकर माता पार्वती का सुंदर सा विवाह होगा। नंदी बारात लेकर के आएंगे बड़े ही धूमधाम से और सारंगना दीप चैनल पे ये कथा लाइव चलेगी 6 दिन तक अब लगातार। तो जो नहीं आ पाते हैं वो चैनल पे भी देख सकते हैं। और आज के 7 दिन यहाँ पहले से ही पता है कि परीक्षित अलग अलग दिन अलग अलग लोगों को बनाया जाता है। जिनकी श्रद्धा होती है वो महाराज जी के पास जो उनकी फीस होती है वो जमा करके परीक्षित बन जाते हैं। आज के परीक्षित ओमकार सिंह जी पहाड़िया वाले, आज के परीक्षित वो हैं। और जो भक्त आगे अगर परीक्षित बनना चाहते हैं तो श्री 108 रामदास त्यागी जी महाराज, उनसे संपर्क करके आगे कौन परीक्षित बनेगा। देखिए 7 दिनों तक बहने वाली गंगा है, आज 2 दिन हो चुके, बस 5 और बचे हुए, फिर उसके बाद में मौका किसी को नहीं मिलने वाला। और 3 वर्ष का आयोजन था और तीसरी वर्ष चल रही, फिर कब हो ही सोई जो राम रची राखा। ना हम कर सकते ना आप करा सकते हैं, बस भगवान की कृपा है। अगर जब भगवत कृपा करेंगे तभी ये होगा, हमारे और आपके करने से कुछ होने वाला नहीं। तो ये दिव्य और भव्य आयोजन है, जिसका सामर्थ्य हो, जिसकी श्रद्धा हो तो वो महाराज जी से संपर्क करके और कल के परीक्षित बन सकते हैं, इसमें सहयोग कर सकते हैं। और जो भक्त तन मन धन किसी भी प्रकार से इस भंडारे में सहयोग, कथा में सहयोग, तो महाराज जी से संपर्क करके सहयोग कर सकते हैं। तो सभी भक्तजन अधिक से अधिक संख्या में पधारें। कल बड़ी ही सुंदर सी हम लोगों ने कथा श्रवण की, भक्ति ज्ञान और वैराग।
हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए बस तीनों चीजों की आवश्यकता है, भक्ति की और साथ में ज्ञान की भी। कैसे? जो कथा सुनते हैं वो ज्ञान में उतरना भी तो चाहिए, सुनने से कुछ नहीं होता। इधर से सुन ली और इधर से निकाल दी, कोई मतलब की नहीं। कथा पांडाल में बैठे बैठे तो सिर हिलाते हैं, महाराज जी बहुत अच्छी कथा कहते हैं, लेकिन बाद में वो धुंधली घर पहुंचते हैं ना, श्रीमती वो काट देती है इसमें। मतलब जो हमारी मति होती है वही हमारी पत्नी होती है। कथा में बैठ करके हमें बहुत अच्छा लगता है कि महाराज जी अच्छी बात बता रहे हैं, अच्छी ज्ञान की बात बता रहे हैं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन हमारी जो मति होती है कुमति की तरह होती है। कथा में जो बातें हमें अच्छी लगती हैं, घर में जाकर के वही हमें बेकार लगने लगती हैं। उन्हें हम कुतर की कैंची से काट देते हैं, उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए तीन चीजों की आवश्यकता है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। कथा में इसीलिए इनको सर्वप्रथम रखा गया है कि श्रोता सुने तो सबसे पहले तीन चीजें उसके अंदर आ जानी चाहिए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। इन तीनों की धारणा से ही ये भागवत संहिता बनकर के तैयार हुई। तो कल बताया गया था कि जो कथा करता है, वक्ता होता है, उसमें साक्षात सुखदेव भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। सुख रूप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारदा, उसमें साक्षात सुखदेव भगवान का दर्शन करें। कहा जब कथा हो उसके बाद खूब कीर्तन करें। कल हमने कीर्तन की थी। इस कथा में भी कौन कौन कीर्तन कर रहे हैं? प्रहलाद स्थालधारी, तरल गति तया चोद्धवा कंसधारी, वीणाधारी सुरस्कुशतया राग करता अर्जुनोर्भूत, इंद्रो वादी मृदंगा जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा, यत्रार्धो भाव भक्ता सर सर चैना, व्यास पुत्रो बभूवा। तो सबसे पहला दस्तालधारी प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं। तरली गति तया चोद्धवा कंसधारी, उद्धव जी मंजीरा संभाले हुए हैं। नारद जी अपनी बीणा पर राग छेड़ रहे हैं। इंद्र जी मृदंग पे थाप दे रहे हैं और देवराज इंद्र जिसमें मृदंग बज रहा है उसी में कहते अलाप छेड़ रहे हैं। कौन? अर्जुन। बहुत बड़े संगीत आचार्य हैं अर्जुन जी महाराज। जिस राग रागनी में गायन चल रहा है उसी राग रागनी में अलाप ले रहे हैं। बड़ा ही सुंदर हो रहा है। कहते कहे सुनहि अनुमोदन करहि, बड़ा दिव्य और भव्य कीर्तन चल रहा है। कल हमने द्वितीय दिवस की कथा को सुना और तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम कीर्तन, क्योंकि हम अपनी वाणी को पवित्र नहीं करेंगे तब तक भगवान के गुण अनुवाद नहीं गा सकते। कोई भी कर्म करने से पहले भगवान का कीर्तन जरूरी है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण
लगा, यही लगा। हमने देखा तो यही लगा, यही लगा। हमने देखा तो यही लगा, यही लगा। हमने देखा तो यही लगा, यही लगा। तेरे जग में भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा। तेरे जग में भगवन दगा लगा, दगा ही दगा। हमने देखा तो यही लगा, यही लगा। हमने देखा तो यही लगा, यही लगा। तेरे जग में भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा। तेरे जग में भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। मन ने सोचा तो यही लगा, यही लगा। मन ने सोचा तो यही लगा, यही लगा। बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा। फिर तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा। मन ने सोचा तो यही लगा, यही लगा। मन ने सोचा तो यही लगा, यही लगा। बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा। फिर तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा। हम तुझ पे आए बारी बारी, हरी हरी। तुझ पे आए बारी बारी, हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। जय नारायण नारायण हरि हरि राधे नारायण नारायण हरि हरि। जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरे हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम कल तक हमने भागवत के महात्म को श्रवण किया। आज महात्म के प्रथम स्कंद। भागवत में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोकों की सुंदर ये पावन संहिता है, जिसको हम सब भक्तजन यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। तो आज इस ग्रंथ की पावन संहिता के प्रथम स्कंद में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद का श्लोक है, जनवाद्यस्य यतोऽन्वयादितरताश्चार्थे सविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदादि कवये मुह्यन्ति सूरया।
तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्रार्धि सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्ण वेदपायन श्री वेदव्यासी महाराज ने इस पावन संहिता की जब रचना की और जब ये ग्रंथ भागवत लिख करके जैसे ही भगवान नारायण के सामने दिखाया, भगवान नारायण शेष शैया पर लेटे हुए थे। व्यास जी ने कहा, प्रभु मैंने एक सुंदर सा ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ को आप देखिए कैसा है। भगवान ने कहा, इस ग्रंथ में क्या है? वेद व्यास जी ने कहा कि प्रभु इस ग्रंथ में आपके बालपन बचपन की सारी लीलाओं को मैंने भर दिया है, सारा कुछ लीला इसमें लिख दी है, ये आपके बचपन की लीला है। भगवान ने कहा, इस ग्रंथ का नाम क्या है? तो वेद व्यास जी ने कहा, भागवत महापुराण। तो वहां पास में लक्ष्मी जी भी विराजमान थी। लक्ष्मी जी ने कहा कि इसमें हमारा नाम तो आया ही नहीं। अरे हम भी तो 24 घंटे इनके चरण दबाते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, हमारा भी तो नाम आना चाहिए। जैसे कहते हैं सीताराम, राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हम भी इनके पास रहते हैं, सेवा करते हैं, और आपने कह दिया भागवत, तो हमारा तो नाम आया ही नहीं। वेद व्यास जी ने कहा कि भागवतम इति प्रोक्तः, जो भगवान का कहा हुआ वही तो भागवत है। तो भगवान जो कुछ भी करते हैं कहते हैं उससे पृथक तो कोई है नहीं, उसमें हम भी आ जाते हैं और आप भी आ जाती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसे नहीं, स्पष्ट होना चाहिए। 3 चीजें महत्वपूर्ण है, राजहट, बालहट और स्त्री हट। तीनों पकड़ ले तो पूछो। छोटा छोटे बालक पकड़ ले हट के हमें ये चीज चाहिए तो खिलौना दिलाना ही पड़ता है। और सरकार अगर किसी चीज का हट पकड़ ले कि रोड यहाँ से निकलेगा, आधी जमीन जाएगी तो जाएगी, फिर आप रोक नहीं सकते। उसी प्रकार स्त्री भी हट पकड़ ले तो वो भी हो जाती। तो लक्ष्मी जी ने भी हट पकड़ ली, नहीं महाराज हमारा नाम तो स्पष्ट आना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो आगे श्री और जोड़ दिया। हमने बताया था कि श्री यानी लक्ष्मी, तो इसलिए श्री आगे लगा दिया। और मद यानी जो इसको ज्ञान को पी करके मनमत्त हो जाए, अपने मत में झूमने लगे, वो श्रीमद् भागवत। भगवान ने कहा, बड़ी ही सुंदर ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना की है, लेकिन इस ग्रंथ का क्या नाम है और कैसे करना चाहिए, तो वो ही बताते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि परितास, कहते हैं जो जन्म लेते ही परिव्रजंत हो गया हो। परिव्रजंत किसे कहते हैं? घर से बाहर निकल गया हो। जन्म लिया तो कहते हैं ये किसके लिए बोलो? जन्माद्यस्य यतोन्वयादि, कहते हैं जो अजन्मा है, जिसने कभी जन्म ही ना लिया हो। तो कहा ऐसा अजन्मा कौन है? कई भगवान तो जन्म लेते हैं, बोले भगवान कभी जन्म नहीं लेते। ना तो कभी भगवान का जन्म होता है, ना ही कभी मरण होता है। भगवान तो अपनी दिव्य शक्तियों से धरातल पर प्रकट होते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब प्रकट होते हैं तो हम उसी को जन्म उत्सव मनाने लगते हैं। कभी भगवान किसी माँ के गर्भ में नहीं आते। वासुदेव जी के सामने भगवान आकर के लेट जाते हैं और दशरथ जी के वहां भी भगवान स्वयं प्रकट होकर चतुर्भुज रूप में आए थे। तभी भगवान जेल खाने में कंस के पास भी चतुर्भुज रूप में नारायण खड़े थे, लेकिन मैया कांप रही थी। लेकिन भगवान ने कहा कि मैया अभी डरने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे हाथ में शंख चक्र और गदा है। अगर इस समय मामा जी आए तो यही काम तमाम कर देंगे और बाद की आपको संभालना है। तो भगवान ने बाद में एक नन्हा सा स्वरूप बनाया था। तो क्या कहा? सबसे ज्यादा सत्य सत्य कह के किसे पुकारा? जब भगवान प्रकट हुए तो सभी देवता उसी जेल खाने के अंदर आ गए और भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यम प्रतम सत्य पराति सत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम, सत्यस्य मृतामृत सत्य नेत्वा, सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना।
हे प्रभु आप ही सत्य हैं और बाकी सारा संसार असत्य है, कोई भी चीज सत्य नहीं है। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा धन पैसा आ जाए, मकान बन जाए तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन जब मकान बन जाता है, पैसा आ जाता है, तो दूसरी चीजों की समस्या सताने लगती है कि अब गाड़ी और आ जाए, पैदल जाने में तकलीफ होती है। तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बढ़ने लगती हैं। कभी व्यक्ति जीवन भर सुखी नहीं हो सकता। सुख की जो साधना है, जो चीजों को हो वो इकट्ठा करता रहता, आज ये मिल जाए कल वो मिल जाए, लेकिन जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। किसी के पास अपार संपत्ति हो, घोड़ा गाड़ी हो, उससे पूछो भैया कितने सुखी हुए, तो वो यही कहेगा कि सुखी कहाँ है, अभी तो बहुत टेंशन है, एक चीज और आ जाती है उसमें फंसे हैं, ढंग से भोजन नहीं करते, तो कहाँ आपको सुख मिलेगा। तो कहा प्रभु आप ही सत्य सत्य हैं, बाकी सारा संसार असत्य है, केवल सत्य का मात्र भ्रम है। किसी ने कहा महाराज आप कह रहे हैं कि वो प्रकट होते हैं, लेकिन उन्होंने तो देवकी के गर्भ से कंस मामा के जेल खाने में जन्म हुआ। तो यहाँ कहते हैं नाग्रहम ग्रहमित्येषु ग्रहणाम मुचमुच्यते, बोले ईंट पत्थर के मकानों को घर नहीं कहते। अरे जिस गर्भणी के गर्भ में कोई विराजमान होता उसी को घर कहा जाता है। बालक जब माँ के गर्भ में रहता है और 9 महीने तक लालन पोषण होता है, तभी वो उसका घर होता है, कहते हैं उसी को घर कहते हैं। और हमारे कृष्ण कन्हैया कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं कि जन्म लिया कहां पर, मथुरा में, और भागकर कहां आ गए, गोकुल। कंस मामा को पता भी नहीं लगने दिया, रातों रात डेरा उठाया और चल दिए। इतना कोई हो सकता है क्या? कैसे कोई आ जाए किसी को पता नहीं है। इतरता इत गोकुलहा, जन्म लिया मामा के बंदी गृह में, लेकिन जन्म लेते ही भाग करके आ गए गोकुल। और गोकुल में आकर के नन्हे नन्हे बाल गोपालों को अपना सखा बनाया और सभी के साथ आनंद से वो रहने लगे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया, भगवान कृष्ण ने ऐसी सुंदर सुंदर सी लीलाएं की कि उन लीलाओं को देख करके चतुर्मुख ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि सोचने लगे ये कैसा भगवान है, अरे सबके बीच में बैठा है, जूठा मीठा खा रहा है, ये कैसा भगवान है। कहते तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया, अरे ब्रह्मा जी सारे ग्वाल वालों का हरण करके ले गए और अपने ब्रह्मलोक में सुला दिए। भगवान ने देखा कि ओहो, अरे हम तो तुम्हें ईंट देते हैं, मिट्टी देते हैं, सीमेंट देते हैं, तब जाकर के तुम मानव शरीर का निर्माण करते हो, देखो अब हम कैसे बनाते हैं। भगवान ने जितने ग्वाल वालों को चुराया था, उतने ग्वाल वालों को भगवान कृष्ण ने सभी को बना लिया, सभी उसी आनंद के साथ रहने लगे। 10वें स्कंद में बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है। तेजो वारि यथाम यथा विनिमयो यत्रार्धि सर्गो वृषा, कृष्ण कन्हैया की जो बंसी बजाते हैं ना, तो बड़ी ही सुंदर बंसी बजती है। राधे राधे। जब बंसी की तान फेरते हैं तो कल कल कल्लोहित कलती कालिंदी का कलरव भी कंठित हो जाता है। कौन है कालिंदी? यमुना मैया। यमुना मैया जब बंसी को सुनती हैं तो उनके जल क्या है, जल का धर्म क्या है, बहते रहना। और जब भगवान की बंसी को जब यमुना जी सुनती हैं तो जल की धारा रुक जाती है, जल की धारा रुक जाती है। और वो ही वंशी को जब गिरिराज जी सुनते हैं तो उसका धर्म क्या है, पाषाण यानी पत्थर। पत्थर एक ठोस रहता है, लेकिन जब भगवान की बंसी को गोवर्धन सुनते हैं तो उनका जल भी द्रवीभूत होकर के बहने लगता है। पत्थर का जल का धर्म पत्थर में और पत्थर का धर्म जल में आ जाता है। तो ये भगवान की बंसी की वैशिष्टता है। भगवान के 3 धाम है, श्री वृंदावन धाम, श्री मथुरा धाम और श्री द्वारिका धाम।
इन तीनों धामों में जो उनका परिकर है वो भी आज तक नित्य वहां पर विराजमान रहता है, नित्य रहता है। वृंदावन में श्री दामा, मधुमंगल, नंद, यशोदा आदि आज भी रहते हैं। चाहे वो पशु पक्षी बने, चाहे बेल बने, चाहे जड़ बने, कुछ भी जीव जंतु बने, लेकिन वो आज भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। उद्धव जी ने तो भगवान कृष्ण से ही कहा था, प्रभु मुझे संसार में कहीं भी भेजना मत, केवल इस वृंदावन में ही रहने दो। मुझे जड़ बनाना, लता बनाना, कीड़ा बनाना, मकोड़ा कुछ भी बना दो, लेकिन इस ब्रज रस से मुझे अलग मत करना। मैं जब भी रहूंगा इस ब्रज रज के ही पास रहूंगा और मुझे बाहर नहीं जाना। आज भी कुछ कुछ संत वृंदावन में ऐसे होते हैं कि जो वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं। कोई कितना ही उनसे प्रयत्न कर ले कि महाराज चलिए, लेकिन वो कभी बाहर नहीं जाते। वो उसी ब्रज 84 कोस में ही रहते हैं। त्रिशर्गाव्रतः। अब दूसरे श्लोक बताते हैं। दूसरा श्लोक क्या कहता है? श्रीमद् भागवत का, कहते हैं श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, ये है क्या, और श्रीमद् भागवत सुनने का उत्तम पात्र कौन है, और श्रीमद् भागवत सुनने से लाभ क्या होगा। सभी लोग ध्यान से सुने, थोड़ी गूढ़ रहस्य की चर्चा है। अगर यही समझ में नहीं आए तो भागवत कुछ नहीं, बाकी तो सब कथाएं। तो सबसे पहले बात की क्या कहा गया है कि श्रीमद् भागवत विषय क्या है। हम पूछते हैं भैया कौन से विषय पर चर्चा हो रही है, तो श्रीमद् भागवत विषय ही क्या है। और दूसरा प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत सुनने का सबसे अच्छा पात्र कौन है। पात्र भी तो होना चाहिए। अगर हम किसी को कोई चीज देते हैं तो उसके योग्य हो तभी वो उसे प्रदान की जाती है। किसी को नौकरी दे दें, पढ़ना लिखना उसे आता नहीं, टीचर बना दो तो क्या पढ़ाएगा। तो उसी प्रकार से कहा है कि उसके अंदर पात्रता भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए दूसरे भाग में कहा गया है कि सबसे अच्छा पात्र कौन है। और तीसरा बोले इससे लाभ क्या होगा। अब भाई नौकरी मिल गई तो आय भी तो होना चाहिए, फ्री में थोड़ी कोई पढ़ाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इससे लाभ क्या होगा। तो दूसरा श्लोक बड़ा ही सुंदर कहते हैं, धर्मं प्रोजित कैतवोत परमो निर्मत्सराणां सता वेदव वास्तु मादति पदो तापत्रयोन्मूलना श्रीमद् भागवते महामुनिकृते कृतान्वारीश्वरा साधो हृदवरुध्यते कृतभिः सुशुशुभिस्तक्षणा। बोले श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है। बोले परम धर्म का निरूपण करना। बोले महाराज इसे परम धर्म किसे कहते हैं। बोले परम धर्म वो है जो इस संसार से छोड़ करके हम भगवान के लिए करते हैं। यहाँ हमारा धर्म क्या है। स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, बच्चों का ख्याल रखना और घर परिवार की व्यवस्था को संभाल के रखना। पुरुष का धर्म क्या है कि सारे घर परिवार का पालन पोषण करना, व्यवस्था बनाना और धर्म कर्म में भी सहयोग करना। तो यहाँ हम अनेक धर्मों में बटे हुए हैं और अनेक अनेक धर्मों से अपना यापन भी कर रहे हैं। लेकिन परम धर्म किसे कहते हैं। कहते हैं भगवान के जो धर्म है उस धर्म का पालन करना, भगवान के अतिरिक्त दूसरे में मन न लगाकर उनका ही भजन करना, यही परम धर्म है। यही हमारे भागवत का मुख्य विषय है। सारी भागवत में हमें एक ही चीज सिखाई जाती है कि भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, यही सिखाई जाती है। ये तो नहीं सिखाई जाती कि पड़ोसी से झगड़ा करो, लड़ाई करो, एक दूसरे को मारो पीटो, नहीं। भागवत में बस यही सिखाया जाता है कि जितना भी समय मिले भगवान का आपको भजन करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि सबसे अच्छा पात्र कौन है। बोले सबसे अच्छा पात्र वो है जिसके अंदर से मच्छर निकल गया हो। किसी ने कहा महाराज अंदर भी मच्छर होता है क्या। बाहर तो मच्छर होता है, अंदर। तो किसी ने कहा कि बाहर का मच्छर तो ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन अंदर का मच्छर बहुत खतरनाक होता है। कहा बाहर के मच्छर से अगर बचना है तो कोई भी टिकिया लगा लो, मच्छरदानी लगा लो, तो वो मच्छर भाग जाएगा। लेकिन अंदर का जो मच्छर है वो बहुत खतरनाक होता है।
बस थोड़ा सा ही अंतर है। बाहर से जो काटे वो मच्छर और भीतर से जो काटे वो मत्सर। मत्सर किसे कहते हैं? जो हमसे कोई आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, उसे देख करके हमारा मन दुखी होने लगे तो समझिए कि हमारे अंदर मच्छर बैठा हुआ है, उसको मार दीजिए तुरंत। जितना वो बढ़ता जाएगा उतना आपके लिए खतरनाक होता जाएगा। कुछ लोग आज तक लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते जितने पड़ोसी के सुख से दुखी होते। सोचता रहता है हम तो भैया मेहनत कर करके परेशान और झहीं कितने ही पड़े हैं और ये कितने आगे पहुंच गए, कुछ करते धरते नहीं फिर भी। कहते ये मत्सर इतना खतरनाक होता है कि बड़े बड़े साधु महात्मा संतों को भी नहीं छोड़ता है। कंचन तजना सहज है सहज त्रिया काने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। कंचन यानी स्वर्ण आप किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी दान कर देता है। कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का ने, कोई अपनी पत्नी को भी त्याग सकता है। मान बड़ाई ईर्ष्या, जहां आपकी जय जयकार होने लगी, फूल माला पहनाने लगे, लोग आपको दंडवत करने लगे, आपको अच्छा लग रहा है, और 2-4 दिन किसी ने आपको प्रणाम नहीं किया, राधे राधे नहीं की, तो आपको बुराई आने लगी। कहते मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे एक लोग हमें रोज प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे, लेकिन एक दिन वो निकल के चले गए, उन्हें हमसे राधे राधे। कहते मान बड़ा ही ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। अरे बड़े बड़े साधनों को भी हो जाती है। कंचन तजना, मान बड़ाई, यहाँ जय जयकार होती है, फिर उसके बाद एक दिन किसी ने नहीं की तो बड़े दुखी हो जाते हैं, भैया आज इसने क्यों हमें प्रणाम नहीं किया। तो दूसरे क्षण ही वो कहते हैं भैया कल तुम मिले थे, तुमने हमसे राधे राधे नहीं की। उसने कहा महाराज जी हमने आपको देख ही नहीं पाया, हम तो निकलते जा रहे थे। अब ये सारी रात उसी चिंता में टेंशन भरी नहीं और नींद नहीं आई कि पता नहीं हमें क्यों नहीं देखा और क्यों हमसे राधे राधे नहीं की। कहते बर्तन जितना शुद्ध होता है उतना ही सही होता है। अगर थोड़े से खट्टे बर्तन में या किसी चीज के बर्तन में आप दूध रख देंगे तो दूसरे दिन उसे गर्म करेंगे वो फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार से भागवत संहिता को सुनने से पहले अपने मन को भी निर्मल करिए, क्योंकि ऐसे भागवत संहिता को हम अपने हृदय में रखेंगे तो उसके लिए भी पात्र भी शुद्ध होना चाहिए। कल हमने बताया था कि जो वस्तु खाली होगी उसी में कुछ भरा जाएगा, और जो पहले से ही भरी पड़ी है उसमें कुछ आने वाला नहीं है। आपके घर में डब्बे रखे होंगे, सब में कुछ भरा है, तो उसमें कुछ डाल लेंगे क्या? नहीं आएगा। पहले उस डब्बे को आपको खाली करना पड़ेगा, तभी उसमें आप कुछ भर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे अंदर छल कपट दोष भावनाएं भरी हैं, और हम कथा में बैठ जाएं तो कथा हमारे अंदर नहीं आने वाली। सबसे पहले हमारे अंदर के दुर्व्यसनाओं के भावनाओं को निकाल दीजिए और एकदम खाली डब्बे की तरह बैठिए, तब कथा का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। और कभी किसी के धन वैभव को देख करके दुखी नहीं, प्रसन्न होना चाहिए कि प्रभु आपने मुझे बहुत दिया, मैं तो इसके लायक भी नहीं था, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
न मिलती अगर दी हुई सौगात तेरी, न मिलती अगर दी हुई सौगात